एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक रंग बिरंगी आसमान से और उसके नीचे दो सोल्जर्स के बीच गोलीबारी चल रही होती है। फिर सीन एकदम से मॉर्निंग में काट होता है और चारों तरफ बस मरे हुए सोल्जर्स पड़े होते हैं। तब हमें समझ आता है कि ये सब एक्चुअल जॉन का सपना था। फिर ग्रुप आगे बढ़ता रहता है। जब वो लोग फवल्ली के घर के पास पहुंचता है तो वो तीनों फवल्ली, जॉन और उमर गाड़ी से उतर जाते हैं और बाकी लोग गाड़ी लेके आगे निकल जाते हैं। गाड़ी से उतरते ही फवल्ली तेजी से दौड़ने लगते हैं और एना करके पुकारते रहता है। जॉन और उमर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जैसे ही फवल्ली अपने घर के बिल्कुल पास पहुंचता है वो देखता है कि उसके बगल वाले घर की छत पर कुछ लोग खड़े हैं और सबके हाथ में गन्स है। फवल्ली फिर अपने घर का गैरेज गेट खुला हुआ देख लेता है और तुरंत उसी से अंदर चले जाता है। जॉन और उमर भी उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन तभी फवल्ली आता है और जॉन को जोर से खींचकर अपने साथ ले जाता है। वहां जाके वो एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे वो एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसकी बेटी क्लारा, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा परेशान था, वो खुद से वापस घर आ चुकी होती है। क्लारा को देखकर जॉन बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है पाब्लो और इनगा की तरफ। दोनों कुछ काम में बिजी होते हैं। तभी बाहर से कुछ लोग आते हैं और फवल्ली को बुलाने लगते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। फिर वही बड़ा जायंट इंसेक्ट टाइप का क्रिएचर्स का जिक्र होता है। फवल्ली उन्हें बताती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत भागना होगा और इसके लिए उनको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तब उन लोगों में से एक बंदा अपनी गाड़ी देने के लिए मान जाते हैं, बस एक शर्त पर। उसके बदले में वो फवल्ली का घर मांगता है। फवल्ली भी मजबूरी में इस डील के लिए हाँ बोल देता है। फिर सब लोग तैयार हो जाता है और एक एक करके कार में बैठने लगते हैं। एक बड़ा वैन था और उसके साथ एक छोटी कार। छोटी कार में इंगा, पाब्लो और उमर बैठते हैं और बाकी सब लोग वैन में चढ़ जाते हैं। वो धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक गाड़ी तेजी से उनके सामने से क्रॉस करके निकल जाती है। सब लोग एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर ग्रुप नदी के किनारे पहुंचता है। प्लान ये होता है कि वो एक आइसलैंड पर जाएंगे, वही जहां फवल्ली का घर है, लेकिन नदी बिल्कुल सूखी होती है, एक बूंद पानी तक नहीं। इसलिए वो लोग दूसरी डायरेक्शन से जाने की फैसला करते हैं। फवल्ली अपनी बोट से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए नदी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखते ही उसका होश उड़ जाता है। उसकी बोट वहाँ है ही नहीं। ग्रुप फिर से आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही गाड़ी मिलती है जो पहले उनके सामने से तेज स्पीड में निकली थी और अब वो एक्सीडेंट हो चुकी होती है। इधर वैन में क्लारा की नींद खुल जाती है। वो सबसे बात करने लगती है। उसे बोट के बारे में पूछा जाता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी, पर क्लारा को सिर्फ एक ही जवाब होता है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ग्रुप आगे बढ़ते बढ़ते एक मॉल के पास पहुँचता है। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और सब लोग इतने बिजी दिखते हैं कि जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। सीन देखकर ही अजीब सा लगता है। फिर हम जॉन और लुकास को एक साथ में बात करते हुए देखते हैं। जॉन अपनी बेटी क्लारा को लेकर बहुत कंफ्यूज और परेशान होते हैं। वो उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। थोड़ी देर बाद सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट्स आता है और क्लारा को मीट खाने को बोलते हैं, लेकिन क्लारा का बिहेवियर एकदम अजीब हो जाता है। लगता है जैसे ही वो रॉबर्ट्स को देखकर ही डिस्टर्ब हो गई हो, शायद इसलिए क्योंकि रॉबर्ट्स का फेस पैरालाइज था। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें डाउट होता है कि वो आइसलैंड तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। फवल्ली बताता है कि उसकी बोट नदी में थी ही नहीं और वो बोट क्लारा ही ले गई थी। एक कहकर वो एक पेपर निकलता है जिसमें क्लारा का सिग्नेचर होता है। फिर सीन कार्ड होता है लुकास और टॉनी की तरफ। दोनों शराब लेने वाइन सेक्शन में जाते हैं। लुकास अपनी फेवरेट बोतल ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर निकलकर टॉनी को बुलाने लगते हैं। इधर जॉन थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन जब वो सबको भागते हुए देखते हैं तो उसे भी घबराहट होती है। वो सबसे पूछता है कि लोग क्यों दौड़ रहे हैं। फिर वो भी उनके पीछे बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो चारों तरफ देखते ही शॉक हो जाता है। स्नोफॉल रुक चुकी होती है और आसमान में हल्की सी धूप निकल आती है। पहले पाब्लो आगे बढ़ता है, फिर जॉन, और धीरे धीरे सब लोग बाहर आ जाता है। सब एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर एकदम से खुशी और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, जैसे उन्हें उम्मीद का एक नया चांस मिल गए हो। तभी सबको याद आता है कि लुकास कहाँ है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने के लिए वापस महल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लुकास कहीं भी मिलता नहीं। अचानक 3 दुश्मन लोग एक गाड़ी में कहां से आ जाते हैं और बिना वार्निंग के सब पर फायरिंग करने लगते हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ तो डस्टबिन के अंदर तक छुप जाते हैं। इधर जॉन और फवल्ली की फैमिली के सब लोग मॉल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन एना बाहर रह जाती है। एना को बचाने के लिए जॉन और फवल्ली दोनों बंदूक लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। उमर उन्हें बताता
होता है कि एना और इंगा साथ में है। फाइट के बीच जॉन एक अटैकर को गोली मारकर गिरा देता है, फिर दूसरे पर भी फायरिंग करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एना की पैर में गोली लग गई है, इसलिए वो चल नहीं पा रही है और जमीन पर ही बैठी है। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, हेल्प हेल्प। जॉन और बाकी लोग भागते हुए उस तरफ जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि टॉनी के पेट में गोली लगी है। इसी वक्त लुकस अचानक वापस से दिखाई देता है और वो आर्मी वालों के साथ गाड़ी में आ रहे होते हैं। लुकस बताता है कि वो भटक कर हाईवे तक पहुंच गया था, उसे खुद ही नहीं पता चला कब वो इतना दूर चला गया। फिर सब लोग आर्मी की कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उनकी नजर पड़ती है रिकुनकुस्ट नदी पर, और इस बार नदी में पानी भरा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हम लास्ट बचे हुए एक अटैकर को देखते हैं। वो जोर जोर से सांस लेता है और एक टनल के अंदर से जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो अंदर बढ़ता है हमें दोबारा वो मकड़ी जैसा बड़ा क्रिएचर्स दिखाई देता है, और टनल के अंदर और भी ज्यादा ऐसे बड़े बड़े इंसेक्ट खड़े होते हैं। बट वो उस अटैकर को कुछ नहीं करता, वो बस वही रहता है चुप बिना रिएक्शन के। और यही पर एपिसोड 5 एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।